Hello everyone, welcome back to Charumoga Inspires. So as you know, exams are just round your corner these days और आप सब लोग काफ़ी ऑक्यूपाइड हुए पड़े हैं आपके एग्जाम्स के लिए और उन्हीं बीच आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि अब टाइम कम है तो हम इंग्लिश को कैसे रिवाइज करें। तो मैं आपको एक सिंपल टिप बताती हूँ। वाई डोंट यू ऑल गो थ्रू द कीवर्ड्स, क्योंकि आंसर्स आपका जो होगा, आपको करेक्शन जो आपकी आंसर्स की होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर कीवर्ड्स। सो आज का ये जो वीडियो है ये कीवर्ड्स की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए है। पीछे मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी ड्यूरिंग हाउ टू अपेयर फॉर द एग्जाम, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बट वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था कीवर्ड्स, तो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम कीवर्ड्स को कैसे ढूंढें, कैसे लिखें और क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको मैं सारे कीवर्ड्स लिखवाऊंगी, आपको बताऊंगी कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपके आंसर्स में व्हेन यू विल बी राइटिंग फ्लेमिंगो एंड विस्टास आंसर्स इन योर लिटरेचर सेक्शन। और जैसे कि अगर आपको कीवर्ड्स अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून टू चारुमोगा इंस्पायर्स और अपने राइटिंग को और इम्प्रूव करें। आपके एग्जाम्स के बाद मैं CUET का कंटेंट आपसे यूट्यूब पे शेयर करने वाली हूँ। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, इंग्लिश का सिलेबस CUET का सेम नहीं होता जो आप क्लास 12th में करके आते हैं, ये मैंने अपने वीडियो में बताया आपको। तो CUET की रिवीजन स्टार्ट करूंगी आफ्टर योर एग्जाम्स। तो स्टे ट्यून टू चारुमोगा इंस्पायर्स और वहां से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना CUET का पेपर क्रैक करने के लिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 12 फॉर कीवर्ड्स। सबसे पहले हम चलते हैं द लास्ट लेसन की तरफ। द लास्ट लेसन के कीवर्ड्स किसके बारे में हम बात करें, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम बात करें पेट्रियोटिज्म की, ऑपरेशन की, रिग्रेट की, नॉस्टैल्जिया की, फ्रैंको पर्शियन वॉर की, एल्जैक की, और एल्जेक एंड लोरेन की बात करें जो कि वहाँ का स्कूल था, तो ये स्कूल का नाम जरूर याद रखें, एल्जेक एंड लोरेन। देन वी टॉक अबाउट द टीचर जिसकी फेवल चल रही है, उसको कैसे अपनी ड्यूटी की तरफ कितना लॉयल है, हाउ ही इज गिवन रिस्पेक्ट, और उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसी आती हैं। इसमें फ्रीडम की तरफ बात की गई है कि जब एक इंसान का फ्रीडम लूज हो जाता है तो कैसे उसको बहुत अपने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स उसकी जागती हैं एंड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड द टीचर एज वेल। इम्पैक्ट कैसा था, इमोशनल था, एजुकेशनल था एंड अथॉरिटेटिव था। अब चलते हैं कुछ एडिशनल कीवर्ड्स की तरफ, ये वर्ड्स को आप लिख लें। ये ऊपर वाले जो वर्ड्स थे ये आपको बताएंगे कि आपने आंसर्स में कौन कौन से यूज करने हैं। एडिशनल कीवर्ड्स कौन से हैं, कल्चरल इरेजर, ये वर्ड जरूर यूज करें, कल्चरल इरेजर। इसका मतलब होता है फोर्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एंड कल्चर। फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, इसका मतलब है सेल्फ डिफेंस ऑफ ऑपरेशन एज सीन इन द विलेजर्स, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच। फिर हम बात करेंगे एंड ऑफ एन एरा, ये स्टोरी बताती है कैसे कल्चर और हिस्टोरिकल शिफ्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एंड ऑफ एन एरा। देन सिंबोलिज्म है यहाँ पे किसका, स्कूल का, लैंग्वेज का, एम हैमिल हिमसेल्फ, और ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, डीपर आइडियाज ऑफ लॉस एंड रेजिस्टेंस। तो ये आप कीवर्ड्स को आंसर्स में लिखेंगे, उनको पेंसिल से हाईलाइट करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में लिखने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिए बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर्स। अब चलते हैं हम लॉ स्प्रिंग की तरफ। लॉ स्प्रिंग के जो कीवर्ड्स हैं दोनों चैप्टर्स के आपके वो हैं पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, रेजिलियंस मतलब कि टॉलरेशन, टॉलरेट करना उसको बोलते हैं रेजिलियंस, ये वर्ड जरूर याद रखें, रेजिलियंस, इनजस्टिस, स्लम्स, ग्लास ब्लोइंग, साहिब ड्रीम्स। ग्लास ब्लोइंग वही फैक्ट्री थी जहाँ पे मुकेश के जितने भी घर होते हैं इन फिरोजाबाद, दे आर वर्किंग इन दी ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री। देन ये थीम बताती है सर्वाइवल की, बॉन्डेड लेबर की, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास सोसाइटी, हेल्पलेसनेस है पुअर पीपल की, सोशो इकोनॉमिक डिवाइड है यहाँ पे, माइग्रेटरी पीपल हैं जो कि हम साइबे आलम में देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश से माइग्रेट होके लोग आते हैं
इन सीमापुरी टू लिव। डेस्पेयर मतलब सैडनेस। इस चैप्टर में हमें जो नजर आता है वो है सैडनेस ऑन द फेसेस ऑफ दी पीपल हु आर लिविंग इन फिरोजाबाद। अब यहाँ पे कुछ थीम्स कौन कौन सी आती, होप की, कंट्रास्ट है, स्ट्रगल का, डेली लाइफ के बारे में बताया गया, अवेयरनेस की है लोगों को। अब मैंने ये क्वेश्चन ना एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है जो बच्चे नहीं करके जाते हैं। अगर आपको आता है कि व्हाट डज लॉ स्प्रिंग सिग्निफाई या सिंबलाइज आ सकता है, तो आपने क्या क्या कीवर्ड्स को जो मैंने ऊपर लिखा है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। लॉ स्प्रिंग हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। साहिब अ रैग पिकर एंड मुकेश अ बैंगल पिकर रिप्रेजेंट चाइल्डहुड ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ हार्डशिप। साइकिल ऑफ हार्डशिप हो गया आपका, ठीक है। Lack of education, exploitation, and government neglect keep them from a better future. The story urges us to break the cycle and give children the right to education and dreams. तो ये सारा आपका आंसर आपको लॉ स्प्रिंग का है, तो ये लिखना है बेटा। आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बता रही हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंक्रीज हैं, जो कि आप लोग स्टोरीज जब पढ़ते हो लिटरेचर को उसको समरी सिर्फ करके जाते हो। समरीज ओके ठीक है, आपने टेक्सचुअल रीडिंग बिल्कुल बंद कर दी होती है उस टाइम पे। टेक्सचुअल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसमें से ही कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे। समरी में कीवर्ड्स नहीं गिवन होते जो आप लोग रेफरेंस बुक्स वगैरह में से देखते हो। तो उसके लिए आपको आंसर्स को जब डेवलप करना है, यू हैव टू यूज ऑल द कीवर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन द चैप्टर, देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स और फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो चलिए अब चलते हैं अब हम चलते हैं डीप वाटर की तरफ। डीप वाटर की जो मेन थीम है वो है अबाउट ओवरकमिंग फेयर। सो यू कैन सी हियर कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ओवरकमिंग फेयर, डिटर्मिनेशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, विल पावर, ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, पैनिक एंड देन स्ट्रगल। फिर उसके बाद भी जैसे वो अपने आप को बचाते हैं, तो देन करेज, टेरर, रेजोल्यूशन, ट्रेनर, एफर्ट, सक्सेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लर्निंग हार्डशिप, प्रोसिवरेंस जिसको कि हम टॉलरेंस कहते हैं, माइंडसेट एंड फेयर साइकोलॉजी एज वेल एज कॉन्फिडेंस। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग और मैसेज कौन सा है, ये वर्ड्स को आप फ्रेजेस को कीवर्ड्स समझ के अपने आंसर्स में लिखें और हाईलाइट करें। वो है फेयर एज एन ऑब्स्टिकल, देन कम्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मेंटल स्ट्रेंथ, freedom from fear, determination leads to success, the power of human mind, facing challenges, conquering weakness, fear is only a mental block, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्ट्रगल। क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा अबाउट द नरेटर्स व्यू अपॉन हाउ ही ट्राई टू ओवरकम फेयर। तो ये सारे के सारे कीवर्ड जब आप उस आंसर में लिखेंगे तब आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आप कीवर्ड्स लर्न कर जाते हैं इस टाइम पे तो आपको आंसर डेवलप करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप में सबसे पहले जो वर्ड्स लिखने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रिडेम्पशन, कैसे वो अपने आप को रिडीम करता है, पेडलर, काइंडनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन डिग्निटी, ट्रैप्स, वेगाबाउंड जिसको कि मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का और जो इधर से उधर रोम करता रहता है, इज कॉल्ड एज अ वेगाबाउंड, आयरनी, हॉस्पिटैलिटी, डिसेप्शन, फॉरगिवनेस, कंपैशन, change, generosity, Christmas, symbolism, social contrast, escape, second chance, reflection, realization and morality. अब बेटा ये सारे के वर्ड, जो सारे वर्ड्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सिंबॉलिक मीनिंग कौन सा है, द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, temptations of life, escape from greed, power of forgiveness, second chances in life, contrast between cruelty and compassion, dignity of the poor, inner goodness, Christmas as a symbol of change, the role of women in bringing change। ये सारे के सारे द रैट ट्रैप के सिंबॉलिक मीनिंग हैं। और बेटा ये सारा जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो ये जो जितने भी सिंबॉलिक मीनिंग और मैसेज है इसके पढ़ लें, लर्न कर लें और इसको आपने हाईलाइट ज़रूर करके आना है। इस वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ में वो भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं जिनको कि हम बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स, के जैसे आप हर आंसर या नाउन या प्रोनाउन से शुरू नहीं कर सकते, यू नीड टू यूज अ सेंटेंस कनेक्टर टू स्टार्ट योर सेंटेंस।
सेंटेंस कनेक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे इन राइटिंग आर्टिकल, इन राइटिंग जॉब एप्लीकेशन, in writing your any kind of invitation, informal invitation for writing skill section, तो वो आप जरूर देखें till the end of the video. नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिगो की तरफ। इसमें बात होती है लीडरशिप की, जस्टिस की, सेल्फ रिलायंस की, गांधी प्रिंसिपल्स की, चंपारण विलेज की, पीजेंट्स की, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की, एक्सप्लॉयटेशन की, प्रोटेस्ट की, नॉन वायलेंस की, एम्पावरमेंट, अवेयरनेस, यूनिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द downtrodden or of the Harijans, court tenancy system, resistance, determination, political awakening, freedom struggle, social change of law. और अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग कौन सा है? इंडिगो एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, मॉरल स्ट्रेंथ ओवर वायलेंस, पावर ऑफ सत्याग्रह, importance of grassroots movements, empowerment through education, rise of Indian nationalism, Gandhi's first major political victory, unity against exploitation, inspiration for India's freedom struggle and service to humanity. ये सारे इसके सिंबोलिज्म और मैसेज को कन्वे करते हैं। पोइट्स एंड पैनकेक्स का फुल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नजर आ जाएगा, वहां से पूरा चैप्टर देख सकते हैं। उसकी पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में है। अब हम चलते हैं इसके कीवर्ड्स की तरफ। दिस इज अ सटायर ऑन फिल्म इंडस्ट्री, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे आयरनी चलती है, जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, पावर डायनेमिक्स है, क्रिएटिविटी है, स्ट्रगल्स हैं, हिरार्की, इन्फ्लुएंस है, ह्यूमर है, नरेशन है, सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन, आर्ट, पर्सनालिटी, ड्रामा, लेगेसी की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम सिंबोलिज्म और मैसेज के बारे में। तो पैनकेक सिंबलाइज कर रहा है आर्टिफिशियलिटी को, फिल्म इंडस्ट्री सिंबलाइज कर रही है डबल स्टैंडर्ड्स को, हिरार्की है क्रिएटिव फील्ड्स की, स्ट्रगल्स बिहाइंड स्टारडम, लॉस्ट टैलेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, राइज एंड फॉल ऑफ स्टूडियो कल्चर, irony of anti-communist sentiments, Western influence on Indian cinema, fate of unrecognized artists and contrast between aspiration and reality. ये सारे के सारे इसके symbolic meanings and message हैं। अब चलते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में जो कीवर्ड्स आपके आएंगे वो हैं मीडिया एथिक्स, पब्लिक परसेप्शन, privacy, journalism, celebrities, interviewing power, sensationalism, control, communication, opinion, expression, analyst, influence, authenticity, debate, responsibility, approach, relevance, journalism, ethics and interaction. और इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स हम देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं बेटा। इंटरव्यू एज अ टूल ऑफ पावर, सब्जेक्टिविटी इन जर्नलिज्म। इंटरव्यू के बारे में बात की कि कैसे वो एक पावरफुल टूल बनता है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी कितनी है जर्नलिज्म में, कि कैसे दे सीक थ्रू द हिडन लाइफ ऑफ द सेलिब्रिटीज, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स, intrusiveness versus informative nature, journalist, influence on public perception, impact on personal identity, balancing truth and sensitivity, the art and science of interviewing and debate on media ethics। ये सारे के सारे keywords हैं और symbolic meaning और message को portray कर रहे हैं। तो ये आंसर में आपके होने चाहिए, लॉन्ग आंसर में ये जरूर लिख कर आए बेटा। अब चलते हैं बेटा गोइंग प्लेसेस की तरफ। उसमें बात करें हम ड्रीम वर्सेस रियलिटी के बारे में। फैंटेसी, एडोलेसेंस नेट्स है, नेचर जो स्टेज है हमारे कैरेक्टर्स की चल रही, सोफी एंड जेंसी, एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, हीरो वर्शिप, इमेजिनेशन एंड इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, टीनेज का पर्सपेक्टिव क्या इन चीज़ों को लेके, वर्किंग क्लास लाइफ, इल्यूजन, एक्सपेक्टेशन, सक्सेस, फैमिली कंट्रास्ट, इन सब की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, करियर की बात है, फेम की बात है, सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, फ्यूचर और इमोशंस की बात होती है गोइंग प्लेसेस में। गोइंग प्लेसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका मैंने सिंबॉलिज्म एंड मैसेज यहाँ पे आपके लिए बताया है दोबारा से। अगर आपको कैरेक्टर्स के बारे में कुछ आता है तो ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है, आपको मैं बता रही हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले बात करेंगे हम डैनी केजी की। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोफीज ड्रीम एंड फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, फेम एंड एस्केप फ्रॉम हर म्यूंडेन लाइफ। म्यूंडेन लाइफ का मतलब होता है बोरिंग लाइफ। तो
डैनी केजी रिप्रेजेंट करता है सोफी की ड्रीम को, उसकी फैंटेसी को कि वो सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहती है एंड वो एस्केप हो रही है अपनी बोरिंग लाइफ से. दैट इज वाई शी इज ड्रीमिंग ऑफ डैनी केजी. फिर आते हैं हम सोफी की इमेजिनेशन. वो क्या सिंबलाइज करती है? एडोलेसेंट एस्पिरेशन, विशफुल थिंकिंग एंड द टेंडेंसी टू एस्केप रियलिटी, कि वो कैसे रियलिटी को एस्केप करे. फिर फैमिली एंड सब कॉन्शियस स्टेटस की बात करते हैं. वो क्या हाईलाइट करते हैं? कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड हार्श रियलिटी, शोइंग हाउ बैकग्राउंड शेप्स एम्बिशंस. फैमिली जो है उसकी वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये आ सकता है कि वो कंट्रास्ट बताती है ड्रीम्स और हार्श रियलिटी के बीच में. जो फुटबॉल स्टारडम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्लैमर, सक्सेस एंड अनअटेबल गोल्स फॉर सोफी. देन वील कम टू जेंसी. जेंसी का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो क्या सिंबलाइज करती है. तो बच्चे नॉर्मली प्रैक्टिकली लिख के आते हैं, तो ये आंसर आप लोग थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं. प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिज्म इन कंट्रास्ट टू सोफीज ड्रीमी नेचर. अब स्ट्रीट्स एंड शॉप क्या सिंबलाइज करती हैं? दे सिंबलाइज द वर्किंग क्लास बैकग्राउंड. फादर का एटीट्यूड क्या सिंबलाइज करता है? हाँ, रियलिटी देखी है उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस सिंबलाइज करा है. एंड इन कंपैरिजन टू, इन कंट्रास्ट टू सोफीज यूथफुल ऑप्टिमिज्म. अब इस चैप्टर का मैसेज क्या है? फैंटेसी वर्सेस रियलिटी, एडोलेसेंट एस्पिरेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के ऊपर है, अ नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चैप्टर किस चीज पे एम्फोसाइज करता है. हाउ अनचेक ड्रीम्स कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट when not grounded in reality. फिर एडोलेसेंट कैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं फैंटेसीज को, ग्लैमरस वर्ल्ड को और अपने अनरियलिस्टिक फ्यूचर को लेके. सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं? दे टेल हाउ क्लास कैन इफेक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड ambition. And Sophie's experience touch is that one must balance dream with reality to avoid disillusionment. कि सोफी का एक्सपीरियंस बताता है कि हमें बैलेंस बना के रखना है बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी. अब चलते हैं माई मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट पोइम्स को लेते हुए. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं इन दोनों पोइम्स के. माई मदर एट 66 का है एजिंग, सेपरेशन, नोस्टैल्जिया, fear of loss, realization, मदर डॉटर बॉन्ड एंड इमोशंस. इसमें बात की गई है डिस्टेंस की, ट्रैवल की, पासिंग टाइम की, हेल्पलेसनेस की, लव, पेन, रिफ्लेक्शन, मोर्टैलिटी इन कंट्रास्ट. सिंबोलिज्म किस चीज का है? अफेक्शन, सॉरो है, मोमेंट एंड लॉस. आगे हम बात करते हैं कीपिंग क्वाइट की, जिसमें बात हो रही है पीस की, इंट्रोस्पेक्शन की, ग्लोबल यूनिटी की, हार्मनी, साइलेंस, रिफ्लेक्शन, ट्रैंक्विलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, humanity, stillness, rejuvenation, change, awareness, pause, meditation, war, violence, society, mindfulness and connection. Keeping quiet is one of the very important poem of your syllabus क्योंकि ये ग्लोबल यूनिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, थीम इसकी हार्मनी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है. तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं. आगे हम चलते हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी एंड रोड साइड स्टैंड पर. थिंक ऑफ ब्यूटी की जो थीम है वो है अपॉन इटर्नल ब्यूटी, नेचर्स इम्पैक्ट, मोटिवेशन, जॉय, इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड इन्फ्लुएंस पे. इट्स ऑल्सो डील्स विद सब्लाइम, रिफ्रेशिंग, वंडर, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सिंबोलिज्म, ट्रैंक्विलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड परसेप्शन, एस्थेटिक्स एंड स्ट्रेंथ के ऊपर भी है. और रोड साइड स्टैंड जो है वो डील करती है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे, रूरल अर्बन डिवाइड पे, फॉल्स प्रोमिसेस पे, स्ट्रगल पे, डिसेप्शन पे, कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी, कंज्यूमरिज्म, होप, निग्लेक्ट, पुअर वर्सेस रिच, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिपेंडेंस, पॉलिटिक्स एंड अनसर्टेनिटी, पावर, लाइवलीहुड, फ्रस्ट्रेशन, हार्डशिप एंड एक्सपेक्टेशन. जो अ थिंक ऑफ ब्यूटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है. ये क्योंकि डील करती है अपॉन इटर्नल ब्यूटी एंड जो आपको मिलती है थ्रू ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है थ्रू पीस, शांति से. और रोड साइड स्टैंड में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात की गई है, तो इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे ये वाले वर्ड्स जरूर यूज करें क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेकर ही हैं. अब चलते हैं हम लास्ट पोइम की तरफ, एंड जेनिफर टाइगर, जिसके कीवर्ड्स हैं फेमिनिज्म, मेल डोमिनेंस, आर्टिस्ट एस्केप, रेजिस्टेंस, ऑपरेशन, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ, फेयर, करेज, रिप्रेजेंटेशन,
जेंडर रोल्स, फ्रीडम, रिप्रेशन, आइडेंटिटी, सोसाइटी, इनइक्वालिटी, एक्सप्रेशन, कंट्रास्ट एंड सब्जुगेशन। ये सारे के सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज फेमिनिस्ट फीलिंग के ऊपर कोई भी फेमिनिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग वहां पे ये वर्ड्स लिखें तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। वर्ल्ड डोमिनेंस, आर्ट एज एस्केप, रेजिस्टेंस, ऑपरेशन, क्रिएटिविटी। तो ये आप वर्ड्स को जरूर यूज करें। एंड सब्जुगेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सब्जुगेशन का मतलब होता है जब किसी औरत को दबाया जाता है बाय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और वो अपने आप को सरेंडर कर देती है उसके आगे, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्जुगेशन। अब हम चलते हैं द थर्ड लेवल की तरफ जो कि आपकी विस्टास शुरू हो चुकी है। विस्टास में बात की गई थर्ड लेवल की एस्केपिज्म, फैंटेसी एंड वर्सेस रियलिटी, साइकोलॉजिकल रिट्रीट, इल्यूजन, टाइम ट्रेवल, past modernity, imagination, conflict, subconscious nostalgia, hallucination, fiction, war, stress, parallel world, contentment, stress relief, psychology, perception and longing। तो ये सारे keywords हैं थर्ड लेवल के और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। आप लोगों ने काफी पसंद किया था वीडियो, आप लोग वहां जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैसेज क्या आता है थर्ड लेवल का? एस्केपिज्म एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, then yearning for simplicity, blurring of reality and imagination, psychological interpretation and hope as well as possibility, जो suggest करते हैं alternate realities might exist। तो ये सारा का सारा जो मैसेज है ये कीवर्ड्स लिख लें तभी आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। अब चलते हैं हम द टाइगर किंग की तरफ। द टाइगर किंग में आपके कीवर्ड्स बनते हैं अबाउट आयरनी, फेट, पावर, सुपरस्टिशन, सटायर, रूलर, misinterpretation, arrogance, haunting authority, justice, nature's revenge, death, fear, comedy, manipulation, symbolism, greed and prediction। तब टाइगर क्या सिंबलाइज करता है? अबाउट फेट, एरोगेंस एंड इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। किस्मत को सिंबलाइज करा है टाइगर, ये जरूर लिखें। एरोगेंट मीन्स वो गुस्से वाला भी है। देन किंग्स ऑब्सेशन, वो क्या बताता है? क्योंकि किंग इज विलिंग टू किल ऑल दी टाइगर्स, 100 टाइगर्स इन हिज किंगडम, तो ये बताता है इसकी ब्लाइंड एम्बिशन के बारे में, सुपरस्टिशंस के बारे में, ईगो के बारे में। ये जरूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 टाइगर्स की प्रोफेसी क्या बताती है बेटा? ये हाईलाइट करती है आयरनी ऑफ फेट एंड डेस्टिनी। वुडन टाइगर क्या सिंबलाइज कर रहा है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेथ एंड कर्मा। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ ब्राइबरी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड करप्शन। फिर हम चलते हैं किंग की डेथ के ऊपर जो आयरॉनिकली क्या प्रूव करती है? दैट नो वन कैन एस्केप फेट। अब मैसेज क्या है इस चैप्टर का? आयरनी ऑफ फेट, नो वन कैन डिफाई डेस्टिनी। ये वर्ड लिखे, डिफाई मीन्स डिनाई ओनली। Despite power or wealth, critique of superstition, blind faith in prophecies can lead to self-destruction, abuse of power, वो क्या highlight करती है? Dictatorship, oppression and the misuse of authority। Then हम चलते हैं ecological balance की तरफ, वो warn कर रही है आपको against reckless hunting and harming nature। और लास्ट आता है कर्मा एंड जस्टिस, what goes around comes around। ये आप लिख सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड कि जो आप करते हैं आपके सामने ही आता है। टाइगर किंग ने प्लान किया था उसको मारने का, टाइगर को, 100 टाइगर्स को, लेकिन वो खुद ही मर जाता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नोट डाउन द लास्ट वन, कर्मा एंड जस्टिस, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका भी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको चारुमुगा इंस्पायर्स पे नजर आ जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे आप देख सकते हैं। इसमें बात की गई है क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट की, एवोल्यूशन, अवेयरनेस, Antarctica expedition, survival and fragility. Then here we get to know about science, learning, experience, transformation, global warming and conservation research। हमें डिस्कवरी बताया गया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्टेड है चैप्टर, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो के फुल वीडियोस में डिस्कस किए हैं। वो वीडियोस को ज़रूर देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, आपको सब समझ आ जाएगा। मैसेज चलता है इसमें क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस, इंटरकनेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ यंग जनरेशंस। तो ये जरूर देख लें आप इसके कीवर्ड्स। अब चलते हैं हम लेसन द एनिमी की तरफ। द एनिमी के कीवर्ड्स हैं ह्यूमैनिटी, वॉर एथिक्स, कंपैशन,
moral dilemma, enemy soldier, nationalism, doctor's duty, prejudice, conflict, treatment, decision, perception, courage, duty, loyalty, fear, survival. Social norms, kindness, understanding and ethics. इसका मैसेज क्या आता है बेटा? Humanity above nationality, moral dilemma, conflict between patriotism and ethical responsibilities, the power of kindness, even in war, kindness can restore faith in humanity, ethics of medical profession, doctor's duty is to save lives, not judge, and breaking social barriers, challenges prejudices and rigid societal norms, कि कैसे social barriers को break करके जो डॉक्टर है एनिमी की लाइफ को बचाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ऑन द फेस ऑफ इट। इसके कीवर्ड्स आते हैं एक्सेप्टेंस, सोशल स्टिग्मा, इनर स्ट्रेंथ, फ्रेंडशिप, डिसेबिलिटी, अपीयरेंस, रियलिटी, एनकरेज, growth, self-esteem, encouragement, compassion means kindness, overcoming bias, society, struggles, hope, humanity, challenges, understanding, communication। तो मैसेज है बेटा इसका, overcoming self-pity, one should accept oneself and not let physical appearance define identity, breaking social barriers, इससे पता लगता है कि कैसे हमें we can see beyond disabilities and embrace differences। Then we get to know the Mr. Power, positivity through Mr. Lamb, जो कि डेयरी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। Then we get to know human connection matters. Emotional support is more important to heal person rather than the any other kind of words, negative words to him. Disability is not a weakness. Very, very important point of this chapter. True limitations come from mindset, not from physical conditions. Now we'll go to the last chapter of Vistas, Memories of Childhood. वीडियो के लास्ट में आपके साथ सारे ही important words डिस्कस किए हैं मैंने, जो आएंगे एग्जाम में, तो वो ज़रूर देखें। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में बात हो रही डिस्क्रिमिनेशन की, आइडेंटिटी की, रेसिज्म, पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, सोसाइटी मार्जिनाइजेशन है, स्ट्रेंथ है, देन प्रेजुडिस है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, स्टोरी टेलिंग, चाइल्डहुड लेसन्स, ऑपरेशंस, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, पर्सपेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैसेज हमें मिलता है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन विच हाईलाइट्स रेशियल एंड कास्ट बेस्ड इनजस्टिस इन सोसाइटी। देन हमें पता लगता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पावर ऑफ एजुकेशन, नीड फॉर सोशल इक्वालिटी एंड चाइल्डहुड परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो ये सारे इसके मैसेज हैं जो आपको आंसर में ये कीवर्ड्स को लिखना है। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि आपने आंसर्स तो लिख दिए लेकिन आपको कनेक्ट करना नहीं आ रहा आंसर्स को, वो कैसे लिखना है। अगर आप कोई चीज़ में ऐड कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन को, वहां लिखे फर्दरमोर, moreover, in addition, besides, not only that, additionally also। likewise का मतलब होता है similarly, as well as, ये वर्ड्स को लिखें। फिर अगर आप कंपैरिजन बता रहे हैं किसी चीज़ का तो लिखें however, कंट्रास्ट बता रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए however, on the other hand, nevertheless, yet, whereas, although, conversely। ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रास्ट। even though, in contrast or still, cause और effect के लिए वर्ड यूज करें therefore, consequently, as a result, hence, thus, because, due to, owing to, since and so। अगर आपने लिखना फॉर एग्जाम्पल, हर टाइम फॉर एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगता, यू कैन राइट फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली, या टू इलास्ट्रेट, स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, ये सब वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम्पल को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, एज डेमोन्स्ट्रेटेड, फॉर वन थिंग। कंक्लूजन के लिए आप लिख सकते हैं बेटा इन कंक्लूजन, टू सम अप, अल्टीमेटली, ओवरऑल, टू कंक्लूड, इन समरी, ऑल एंड ऑल। एंड लास्ट में फाइनली जब लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनली, इन एसेंस, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट। तो ये वर्ड्स के साथ कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपका आर्टिकल हो, ये वर्ड्स लिख के आप कंक्लूजन शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे फॉर यू ऑल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और भी आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे बताते जाएं, आई कीप ऑन शेयरिंग मोर वीडियोस विद यू। नेक्स्ट वीडियो मैं नोटिस के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगी जितने भी ओपनिंग लाइन्स हैं नोटिस के, कितनी ब्यूटीफुल वोकैबुलरी आपसे डिस्कस करूँगी। सो कीप ऑन शेयरिंग, लाइकिंग
and subscribe to Charumoga Inspires. Please share this video with maximum students. Thank you.